वैसे तो आसान ही है। आप इधर पढ़ रहे ठीक है, गिर मत जाएगी। एनसीईआरटी बाय किया हमने, किसी ने अभी तो नहीं किया होगा, करिए। अच्छा चलो सही है। आज हम थोड़ा सा टाइम इस चीज पे भी लगाएंगे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। लास्ट टाइम तो हमने अल्फा पार्टिकल के ऊपर लास्ट क्वेश्चन किया था कि नहीं? which is being related to specific charge. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक्स में एक होता है बेटा एटम, ठीक है, और एक कौन सा वर्ड होता है? आयन। दो वर्ड, एक एटम और एक आयन, ठीक है। अब एटम और आयन में अपने को क्या बताना चाहिए? एटम होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल बोल दो चाहे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल दो, कहने का मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एटम के पास जितना कौन सा चार्ज होएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा, उतना ही कौन सा चार्ज होएगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए इसके पास आया टोटल चार्ज, कैरियर टोटल चार्ज क्या होगा बेटा? 0, ठीक है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे रिप्रेजेंटेशन तभी हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ऐसे रिप्रेजेंटेशंस की होगी। अब इसके साथ कौन आता है? आयन। आयन क्या होता है? इट इज ए चार्ज स्पीसीज। कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, और उसको क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, उसको हम आयन बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल कितने तरह के होते हैं? आपको बोल देते हैं, नहीं है वैसे भी पूछना, वैसे दिख रहा है। चार्ज पार्टिकल कितने तरह के होते हैं? एक कैटायन और एक अनायन। कैटायन और अनायन का मतलब क्या हो गया? भी एक तो चार्ज पार्टिकल कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज, और एक क्या होंगे? नेगेटिव। यही होगा। पॉजिटिवली चार्ज को तो हम क्या बोलते हैं? कैट आयन। क्या बोलते हैं? कैट आयन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज को एन आयन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये आयन। एग्जांपल जैसे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज? प्लस चार्ज। अच्छा, अब सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। अब इधर सोचते देखो, अभी लिखना है, अभी स्टार्ट। सोडियम के ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब है पढ़ना कि सोडियम के ऊपर +1, तो हम सिर्फ प्लस लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, ठीक है, ओके। पर वेयरएज अगर मान लो ये Mg मतलब मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, तो लिखना पड़ेगा, 1 के बाद जो भी कुछ होता है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसके पास चार्ज कितना है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो, डरना नहीं है, डरना है, बोलना है। चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। अच्छा, कितने यूनिट्स है? 1 यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है ये अपने को भी देखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई भी पार्टिकल, कोई भी क्या है बेटा? पार्टिकल, उसको क्या होना है? अभी चार्ज एक्सेप्ट करना है, क्या करना है उसको? कोई ना कोई चार्ज लेना है, करना है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल में क्या होगा? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? या फिर
कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे बेटा ये एक क्या बना दिया मैंने स्फेरिकल शेप में एटम, उसके अंदर कौन होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये कभी भी न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं जाते, ये कभी भी एटम को छोड़कर नहीं जाते। मतलब इस एटम में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। ना तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं ना ही इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज जब क्या होएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, जब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका ये आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, समझ आ गया कि नहीं आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही है जो ई फॉर एनिमी, ओके, तो जिंदगी में आएंगे जब चले गए, समझ आ गया कि नहीं, पी फॉर पेरेंट वही है, ओके, साथ ऐसे कह रहे थे ये है पेरेंट्स एनिमी, ओके, तो वो कभी छोड़कर नहीं जा रहा, ये होगा, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है, अब सेकंड पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो ये समझाया कि प्लस और माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इधर ही फोकस करना चाहिए। प्लस वन का मतलब क्या, कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। अब हमने क्या पढ़ा था, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, ये एक प्रोटॉन पर कितने ई, इस पर माइनस। अब आपने ये देखना है भाई इसको पॉजिटिव चार्ज गेन करना है, कौन सा चार्ज गेन करना है पॉजिटिव। अब प्रोटॉन तो ऐड ऑन हो नहीं सकता, बाहर से पॉजिटिव चार्ज तो आ नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ना तो यूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो क्या रहेगा सिर्फ जो इधर उधर जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लॉस किसका करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी को दूर करेंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या ये सिंपल चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, ओके। पहला तो ये हो गया कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हमारे पास कैसा चार्ज बॉडी बन जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे मतलब नेगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं तो हमारे पास कैसी बॉडी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया सभी। अब दूसरा +1 +2 का मतलब क्या है, +1 और +2 का मतलब, +1 का ये प्लस का मतलब तो समझ गए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो +1 का मतलब सर कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। +2 का मतलब भी कौन सा चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब दे दीजिए लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 2, क्या ये पॉइंट समझ आ गया। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सिमिलरली बेटा अगर मान लो अपने पास क्या है Cl माइनस, क्या है यहाँ पे Cl माइनस, इसका मतलब ये कैसा चार्ज है नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना -1 को गेन कितना -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन, -3 का मतलब तो अगर मान लो CO3 आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कार्बोनेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसने कितना, ये नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसने क्या किया होगा गेन ऑफ 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स 2। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि अब मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ। एक एटम होता है बेटा, एक आयन, एटम क्या होते हैं न्यूट्रल, आयन क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होते हैं प्रोटॉन्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन, इसलिए टोटल चार्ज ये उनका क्या हो गया मतलब लिखने का प्रेजेंटेशन। आयन चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं कैटायन, नेगेटिवली को अनायन। कैटायन कैसे बनते हैं बोलो पूछते बाय लॉस ऑफ, और अनायन बेटा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं।
ये अपन ने हर रूल उसका क्या दे दिया प्रेजेंटेशन। प्लस का मतलब +1। फिर आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 1। +2 का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? हमेशा एटम को जब कोई भी चीज को कौन छोड़कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब कौन गेन होएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स द क्लियर। नहीं नोट नहीं लिख रहा है नहीं फिर मैं उसमें लव ठीक है।
यहाँ लिख रहे हैं वो भी लिख यहाँ पर अब आपको एक दिया चलाया अभी मैंने लगाया है तो आज इसका पहला दिन है। तो अब देखो इसमें ये है ना बेटा, अब ये वाला जो मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ इसमें वो आपका जब आप क्लास 12 में चले जाते हो तो देखिए चैप्टर ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसमें काम आएगा। प्लस केमिस्ट्री में भी कभी ना कभी काम आएगा, पर फिजिक्स में ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो आप अभी समझो क्योंकि वो जरूरी है। जैसे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया चार्ज कितना है, पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा भी वैल्यू ऑफ चार्ज, समझ रहे हो? मतलब वैल्यू कितना चार्ज है, हमने ये तो पता है ना क्या पॉजिटिव पर है कितना। ये आपने सिंबल देख रहे हैं ना, कभी +1 +2 ऐसे देखते हैं, तो इसका मतलब कितना चार्ज होता है इसके पास, कितनी वैल्यू है बेटा 1। इसका मतलब क्या है, इसका पास 1 कूलम क्या है, एनीवन 1 e, हाँ जी हाँ वेरी गुड। ये देखो बेटा ये कौन है, अब हम ऐसा करते हैं जैसे ये कौन है, सोडियम, ठीक है। सोडियम में बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो 11 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे। ये मान लो E1 है, ये E10 है, बीच में ये सारे हैं, ये कौन से E11। E11 वाले को हमने बाहर फेंक दिया, क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। तभी इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन तक ये रह गए कि नहीं रह गए, यस। तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम में से पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, हमने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो अभी कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और वो क्या बन गया, सोडियम प्लस, यहाँ पे बन गए। तो इसका मतलब इसके पास अब कितना चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन्स क्या किए आपने रिमूव किए, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए 1। तो वैल्यू ऑफ द चार्जेस, वैल्यू ऑफ द चार्जेस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए रिमूव, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, कितना चार्ज, ठीक है। कुल मिला के आपने ये सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, कितने +1 है तो इसका मतलब 1 बोलो 1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻⁻। तो अगर आपको कोई पूछे कितना चार्ज है इसके पास, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सिमिलरली अगर कोई आपको मैग्नीशियम +P आ गया और आपको पूछे इसके पास वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है 3.2, हाँ तो वैल्यू ऑफ चार्ज आप बोलोगे 2e। इसके पास है Cl- के पास कितनी चार्ज की वैल्यू है, -1.6। चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज पहले तो बोल दो e, फिर आगे कौन सा साइन लगा दो, नेगेटिव। इसके पास वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितने, -2 है ना, तो 2e लगा दो, फिर आगे क्या एक पॉइंट समझ आ गए, फिर तो आपको ये पता होना चाहिए। सिमिलरली जैसे यहाँ पर ही लिख लो, अलग से देखो, इसको हटा दें, देखो अगला पॉइंट
आपको ये समझ आ गया क्यों y है क्यों 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, रिमूव किया इलेक्ट्रॉन, क्या किया गेन। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही तो उस बॉडी के ऊपर आएगा। तो Na+ का, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू है चार्ज की, 1 e। मैग्नीशियम +2 लिखा तो 2e, एल्यूमिनियम +3 लिखा तो 3e, Cl- लिखा तो -e, कार्बोनेट लिखा तो -2। E की वैल्यू पुट अप कर दो तो उतना, ये भूलना नहीं है। अच्छा की बात, एटॉमिक नंबर, बस ये पहले बेसिक सीख लें। अगला टॉपिक एटॉमिक नंबर। पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा सिंबल, Z या फिर एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लिखे सभी इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जहाँ पे बेटा एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ electrons present in an atom। एटम में उस जितने बेटा प्रोटॉन्स होंगे उतनी, क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसीलिए एटम में चाहे प्रोटॉन बोल दो, एटम में चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो, बात क्या है सेम। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बोलना तो सही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन बोलना गलत है। समझ आ गया क्यों, एग्जांपल से समझाओ। तो यहाँ पर तो मैंने आयन भी लिख दिया तब भी चलेगा, पर यहाँ पर मैं आयन नहीं लिख सकता, क्यों, हम समझाएंगे। तो इसको लिख के आपने इंटेंशनली क्या करना है, ऐसे हाँ काटना, ताकि आपको ये अहमियत समझ आए। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटम के केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। सिमिलरली नेक्स्ट है किससे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, मास नंबर की, मास नंबर sum of protons and neutrons. हाँ वेरी गुड, इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज मास नंबर का सिंबल क्या है, ए, और यू कैन से मास नंबर इज इक्वल्स टू जितने प्रोटॉन्स है प्लस जितने न्यूट्रॉन्स है। मास नंबर को ए से लिखते हैं, प्रोटॉन्स को जेड से लिखते हैं, न्यूट्रॉन्स को एन से लिखते हैं। तो कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे, ए माइनस
अब जैसे ये क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट का सिंबल, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं Z। ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन समझिए। Z क्या बताता है, ये होता है कोई भी एलिमेंट का अगर हमें क्या करना हो, बोलो रिप्रेजेंटेशन करना, इसका कोई भी एलिमेंट का हमें रिप्रेजेंटेशन करना, ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखेंगे इसको, तो मान लो यहाँ पर क्या आ गया नाइट्रोजन, ठीक, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 14, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा हुआ बेटा, नाइट्रोजन। एलिमेंट कौन सा हुआ, नाइट्रोजन। इसका कितना एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, ठीक है। इसका ये मास नंबर कितना है, 14, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 14, क्या ये बात समझ गए। तो इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, 7, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, 14 माइनस 7, तो कितना आ गया, आगे से क्या करो, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को क्या कर दो, क्यों, ये क्या है मास नंबर, ये क्या है, दोनों को माइनस कर देंगे तो सीधा क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये एटम है कि आयन है, ये एटम है कि आयन है, एटम। तो एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, समझिए, ठीक। तो जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, अब आप बताओ, ऐसे लिख दिया, अब आप बताओ इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, वो तो सारे कैसे हैं, 11 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11। ये एटम है कि आयन है, एटम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 11। सर हमें कैसे पता लगेगा ये एटम है कि आयन है, चार्ज से, वेरी गुड। अगर भाई इसकी खोपड़ी में कोई चार्ज है ही नहीं तो इसका मतलब ये एटम है, अगर चार्ज है तो ये आयन है। आयन क्या होता है, चार्ज स्पीसीज, समझ गए। अब मास नंबर कितना है, 23, दोनों को माइनस करो, 23 माइनस 11 कितना, 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 12।
ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई ना सभी को? ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें एक्चुअली इसमें क्वेश्चन नहीं आता चाहिए, बट ये इतने ज़्यादा यूज होते हैं कि ये अब हमारे ब्लड में होना चाहिए। जैसे वन के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, कैसे लिखते हैं? 3 + 1 कितना होता है? 4। तो आप ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचते हो ना, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर सोचना है भी अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास इतना चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसके पास अभी इतने इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके पास इतने, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना कि आज सीखना है, हमें सीधा पता हम न्यूमेरिकल को देखें। पहले देखो क्या बनाना है, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, एक बेस बनाना है। ओके, तो आराम आराम से सीखना है। ये मानते हुए ही पढ़ाता हूँ, बस 9-10 में आपने नाम सुना और बाकी अब एक सोडियम है, एक क्या है बेटा? सोडियम प्लस। ये पता लग रहा है ये तो क्या है? एटम। ये क्या है? आयन। अब देखो, अगर मैं आपको इसका एटॉमिक नंबर दे दूं, एटॉमिक नंबर है Z, कितना होता है? सर देखो 1 to 20 आपको याद होने चाहिए, 1 to 20 एलिमेंट्स आपको एक होंगे अब से, ठीक है? 21 to 30 मैं याद करवाऊंगा, पर 1 to 20 अब आपको थोड़े थोड़े हाथ से ट्राई करो याद हो। एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ, एटॉमिक नंबर कितना है? 11, ठीक है? ऐसे, ओके। मास नंबर कितना है? 23, या तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 12 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ तक समझ। अब ये इसी एटम का क्या है? आयन। जब उसी एटम का हम क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। तो आप बताओ क्या प्रोटॉन सेम रहेंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटॉन कभी भी लीव नहीं करता, ना ही प्रोटॉन ऐड होता। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, न्यूट्रॉन कभी छोड़कर जाता है क्या एटम को? नो। तो ये भी क्या कहते हैं? सेम। बट डिफर कौन करते हैं? सिर्फ। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। कैसे? देखो आप ऐसा किया करो, 11 माइनस जितना चार्ज है, चार्ज कितना है? +1 है ना, 1 भी, तो माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। तो जब भी आपको क्या ढूंढने हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करो, जितने तो किसमें मतलब न्यूट्रल में जितने हैं, समझ गए ना? न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस क्या लिख दो? चार्ज। ये अगर तो एनालिसिस से कर लो तो ठीक है, नहीं मैथड ऐसे बता दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। अब सिमिलरली आप एक बताओ, मान लो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? मान लो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? लेट्स से P। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? N। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? E। तो अब आप ऐसे बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? P। वेरी गुड। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? N। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स E हैं, कितने हैं? E। तो इसमें कितने होंगे? E माइनस 2। क्या ये पॉइंट समझिए? अब इसमें मतलब ये इसी एटम का क्या है? इसी एटम का आयन। इसमें प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? सेम। न्यूट्रॉन्स भी सेम। कितने? N। इलेक्ट्रॉन्स बताओ? कितने? न्यूट्रल में कितने थे? E माइनस चार्ज कितने? -3। तो कितना हो गया? E प्लस E। क्या ये पॉइंट पूरा समझ आ गया कि नहीं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से करो, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो?
ये आपको ना ये टेबल की फॉर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है। जो बॉक्स में करो, जो बॉक्स में नहीं है कुछ बात हो रही है। लास्ट में आपने लिया ब्रोमाइड आ रहा है ब्रोमाइड आना है। ब्रोमाइड के अंदर बेटा Br माइनस क्या होता है, Br Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड। लाइन तो बनी हुई है। कुछ लिखो हवा में मत सॉल्व करो, कुछ लिख के सॉल्व करो।
ये कितने इलेक्ट्रॉन, ये एटम है ना, क्या है ये एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही तो सर उतने ही क्या आ गया एटॉमिक नंबर। देखो जब भी मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ ना तो मैंने एक ही डेफिनेशन याद किया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप भी तो ये याद करो, इलेक्ट्रॉन्स वाली इधर उधर हो जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। कितना आ गया ये, ठीक है। अब आ जाओ कैंसर, कितने न्यूट्रॉन्स हैं 20, एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन भी 20, एटम है तो उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को ऐड कर तो क्या आ जाएगा मास, और क्या आ जाएगा मास। अगला वाला सॉफ्टवेयर मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, मास नंबर माइनस। अब आप बताओ ब्रोमाइड, तो जब ये वाला केस आता है ना बेटा, आयन वाला केस आता है, इसका अप्रोच क्या होता है, जब भी आपको कौन सा क्वेश्चन आए आयन से, अब आप इसका अप्रोच सी always write its atomic form, और इंग्लैंड से कौन सी फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म, कौन सी न्यूट्रल फॉर्म। जब भी आपको आयंस वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो हमेशा कौन सी फॉर्म लिखो, पहले न्यूट्रल फॉर्म लिखो, ठीक है। ये फिर सूखा हो जाएगा, ये अप्रोच याद करना, ताकि क्वेश्चन याद करना, अप्रोच याद करना। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, तो बेटा Br माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे Br, क्या लिखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इधर देखिए पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इधर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर सारे आंसर हो जाएंगे। अब आप बताओ क्या दिए, न्यूट्रॉन्स कितने दिए, किसमें Br उतने ही तो किसमें होंगे Br। अब क्या दिए इलेक्ट्रॉन्स कितने 36, किसमें Br माइनस। तो अब आप बताओ अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं E, कितने E है, तो माइनस ऑफ -1 कितना आना चाहिए 36, तो E प्लस 1 कितना आना चाहिए 36, तो E कितना आना चाहिए 35। तो इसका मतलब न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन है 35। अब ध्यान दो, अब मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा क्यों लिखा है, ये अप्रोच क्यों है, भी कोई और मेथड क्यों नहीं, ये मेथड क्यों है, समझ रहे हो ना। भी ऐसा क्यों सर कर रहे हो, आपको आंसर याद है इसलिए, नो ऐसा नहीं, ये सोचा है मैंने कि इसको कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे लिख लिया ना, न्यूट्रल के क्या आगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या आगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन एटम और न्यूट्रल के क्या होते हैं आयन, और उसके फिर उससे ये आ जाएगा। क्या आपको ये एकदम सिस्टम समझ आ गया कि इधर से गए इधर आ गए, इसलिए तो न्यूट्रल देखो सॉफ्ट हो जाएगा, क्लियर। कितने प्रोटॉन आ गए बेटा 35। मास नंबर क्या होता है दोनों का एडिशन, समझ आ गया। जबकि आने वाला क्वेश्चन आया तो ऐसे करेंगे, देखो
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x माइनस 2 कितने हैं 16 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x प्लस 2 कितने हैं? बोलना नहीं, आंसर कर। अब इसमें कितने आयन्स बनाएंगे? अपने को पता है एक x है, एक x माइनस 2 है और एक है x प्लस 2। बस ऐसे प्रोटॉन लिखो, न्यूट्रॉन लिखो और इलेक्ट्रॉन। इसकी इंफॉर्मेशन क्या बना हमें? माइनस 2 के क्या गिवन है? प्रोटॉन्स। अगर 16 है तो इधर भी कितने आ गए? 16 आ गए। अगर इसमें 16 प्रोटॉन है तो पक्का 16 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन को पूछा नहीं तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। बस अब यही x को आप किसके साथ कंपेयर कर दोगे? बोलो किसके साथ? x प्लस 2 के साथ। अगर इसमें प्रोटॉन 16 है तो इसके इधर भी कितने होंगे? 16 होंगे। अगर इधर इलेक्ट्रॉन 16 है तो इधर कितने होंगे? 16 माइनस कितना चार्ज है? 2 कितना होगा? समझिए? ओके। अब आगे बढ़ो। अब आपको ये प्लस माइनस करना आता है ना? अरे बोलो। नाउ टेक अ वाटर ब्रेक। पानी लेकर आया? वाटर बॉटल लेकर आया नहीं था? आप लेकर आए? तो पियो पानी पियो।
अब लिखो some important terms. Important terms. पहला important term है isotopes. अब आइसो जब भी वर्ड आएगा तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. क्या होता है? सेम. जैसे आइसोमर हो गया, इसका मतलब सेम चीजें कुछ तो सेम होता है ना. यस, आइसोटोप. तो आइसोटोप में डेफिनेशन क्या होती है? मतलब पार्टिकल्स हैविंग particles having same atomic number but different mass number. ठीक है, एटॉमिक मास बोल दो चाहे मास नंबर बोल दो, बात क्या है? बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, अब इसमें देखो दो एक एग्जांपल आपको हमेशा याद होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? याद. जैसे कौन सी है? तो वेरी फेमस है हाइड्रोजन. ये 1h1 है, ये 2h1 है, ये 3h1 है. ऊपर वाले क्या बताते हैं? मास नंबर. नीचे वाले प्रोटॉन्स. तो अभी जैसे यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? सभी में 1. ठीक है ना. तो इसका मतलब इसमें ये भी पूछ लेते हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं. कितने न्यूट्रॉन हैं इसमें? 0. इसमें बेटा 2 - 1 1. इसमें 3 - 1 2. ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ. पहले सुन लो. क्या इन सभी के प्रोटॉन सेम है? यस. सभी के मास नंबर डिफरेंट है? यस. तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? आइसोटोप्स. क्या हो गए? आइसोटोप्स. किसके आइसोटोप्स हैं ये? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स. ओके सर, ये 1h1 जो है इसका नेम क्या होता है? प्रोटियम. क्या होता है बोलो? प्रोटीन. रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P. फिर इसका होता है ड्यूटीरियम. क्या होता है? ड्यूटीरियम. D से रिप्रेजेंट करते हैं. ये याद रखना है. इसका नेम होता है ट्रीटियम. क्या होता है? ट्रीटियम. रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल T. अच्छा, इसमें ये मीनिंग क्या है सर? आइसोटोप का मीनिंग क्या है? फीलिंग क्या है इसका? इसका फीलिंग ये होगा कि जैसे मान लो ये मार्कर है. क्या है ये? ये सारे मार्कर जो है ये प्लास्टिक के हैं. मतलब ये सेम, ये हाइड्रोजन के. क्या है ये? 3 हाइड्रोजन. ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन. मतलब पहले आपको ना फीलिंग गैदर करना है. आइसोटोप का मतलब क्या है? मतलब पूरा जहन में जहन करते हैं. समझ लो. ये तीनों क्या है? मार्कर. क्या है? मार्कर. मतलब तीनों हाइड्रोजन. ओके. दुनिया में अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन, सर अगर ये तीनों हाइड्रोजन है फिर हम हाइड्रोजन किसको बोले? मतलब अगर ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन. और क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन में बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 होएगा, 1 होएगा कि 2 होएगा? क्या ये डाउट क्रिएट हुआ माइंड में कि नहीं हुआ है? तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है. ये तीनों किसके एटम्स हैं? हाइड्रोजन के. अगर आप मार्केट में हाइड्रोजन एटम्स बाय करने जाओगे तो आपको 99.99% ब्लैक हाइड्रोजन मिलेगा. क्या मिलेगा? ब्लैक हाइड्रोजन. मतलब आपको मिलेगा प्रोटियम. क्या मिलेगा? प्रोटियम. 99.9% ब्लैक मार्कर मिलेगा, मतलब प्रोटियम मिलेगा. 0.00001% ड्यूटीरियम मिलेगा. और उससे भी कम 0.000 मतलब कुछ भी करके क्या मिलेगा? ट्रीटियम मिलेगा. मतलब मिलेंगे तो 3 एटम्स. किसके? हाइड्रोजन के. बट उनके नाम क्या है? अलग अलग है. प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड. तो पहले तो ये बताओ ये तीनों हैं क्या? एटम्स. किसके? तो सर फिर हम हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? हम बेटा उसको हाइड्रोजन बोलते हैं जो दुनिया में ज्यादा पाया जाता है. ज्यादा कौन पाया जाता है? प्रोटियम. ज्यादा कौन पाया जाता है? इसलिए प्रोटियम को ही बाय डिफॉल्ट क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन. तो अगर आपको केस क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स
दुनिया में ज्यादा मेजोरिटी में पाया जाता है। तो जो चीज मतलब मुद्दे की बात ये होते क्या है, एटम्स ही होते हैं। क्या होते हैं ये प्रोटीन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये वाला इतना कम होता है कि ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है। क्या है ये? तो ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है भी भाई इनमें मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव इन नेचर है? ट्रिटियम। क्लियर? व्हिच इज हैविंग जीरो न्यूट्रॉन्स। ये सम ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स इन ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होएगा 0 + 1 + 2 कितना 3। समझ आ गई कि नहीं आ गई क्वेश्चन? तो इसको ये एग्जांपल एक ये एग्जांपल है। Isotopes are having same chemical properties but different physical properties. कौन सी properties different है? Physical properties. अब अगला देखो, आइसोबार क्या देखो आइसोबार आइसोबार में क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स हैविंग Same mass but having same mass number but different atomic. आपको इनकी कोई एग्जांपल याद नहीं करनी सर, हाइड्रोजन वाली एग्जांपल क्या करनी है यार, क्यों? और पेपर में तो वही आता है सीधा। इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट।
आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम। तो कहाँ है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक किसका रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्टिकल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं ये पूछ लेते हैं, समझ रहे? सभी का एटॉमिक नंबर पता है क्या आपको? इनका चलो मैं लिख देता हूं। सभी में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके लिख देते हैं। -3 का मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। -2 का 2। ऐसे भी समझना, समझिए ना। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? N3 माइनस का मतलब क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? अब आप कितने होते हैं इसमें? 7। बट कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए? 3। तो कितने आ गए? 10। 8 + 2 10। 9 + 1 10। यहाँ पर तो 10 ही। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस। समझ रहे? ठीक है। पूरा क्लियर बेटा? ओके, ये हो गया आइसो। एक और एग्जांपल होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। जैसे मान लो CO3 2- आ जाए, क्या आ जाए? अब अगर मेरे को यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो आप कैसे करो? देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? याद हो जाएंगे। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। बट कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 × 8 कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई? अच्छा, चार्ज कितना है? माइनस। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा? 2 का हुआ होगा। तो आपने क्या लिखना है आगे से? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बोलो 6 + 24 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए बेटा? 2। तो कितना हो गया ये? 32। समझ आ गई? तो सिमिलरली आप मेरे को अब NO3 माइनस में कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर लिख दो NO3 तो कितने? नाइट्रोजन में कितने? 7। ऑक्सीजन में 3 × 8 कितने हो गए? 24। चार्ज कितना है? -1। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स में क्या करोगे आप? 7 + 24 + 1 कितना आ गया? 30। तो ये दोनों आपस में कैसे स्पीशीज हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये आ गए मल्टीपल में कैसे काउंट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स? अरे बोलो। और मल्टीपल में कैसे
न्यूट्रल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? प्लस कितने आ गए? 30 माइनस क्या कर दो? 4 30 माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? जैसे ठीक है। समझ आ गया ना यार? वी हाउ टू बी काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे से शॉर्टकट क्या ऑप्ट करना है? न्यूट्रल में फाइंड करो, अगर माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, क्यों नेगेटिव चार्ज हो तभी है, अगर प्लस है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस। समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट? तो कार्बन प्लस में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? कार्बन में कितने होते हैं? 6, कार्बन प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? बोल दो। ठीक है। नाइट्रोजन प्लस में, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, प्लस में 6। ठीक है। लिथियम प्लस में, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, प्लस में कितने हो गए? 2। ठीक है। बेरिलियम प्लस 2, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 कितने होते हैं? 4। तो Be के ऊपर प्लस 2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे? तो कितने रह गए? 2। समझ आ रहा है? मैं बोल दो। नेक्स्ट नाम लिखो। जब कोरोना था आप कौन सी क्लास में थे? कोरोना टाइम पर आप लोग कौन सी क्लास में थे? 5th में। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। आइसोटोन्स देखो, particles having same number of neutrons, particles having same number of neutrons। तो उनका मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए? बोलो। सेम होने चाहिए। ठीक है ना? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में कैलकुलेट करके हो। हाँ, 14 माइनस 6, 16 माइनस 8, 5 करने से यही है ना? अरे बोल दो। हाँ, नेक्स्ट देखो आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स और तो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, बस पहले 4 ही है। पहले क्या है? पर बाकी दोनों मैं जो भी लिखवाऊंगा, एक आइसोस्टर्स और एक आइसोडाइटर्स, वो जस्ट ऐसे आप इधर-उधर का कोई मटेरियल करते हो तो कभी-कभी आपको दिख जाएगा। तो आइसोस्टर्स लिखो, particles having same number of atoms, particles having same number of atoms as well as same number of electrons, particles having same number of atoms and having same number of electrons। एटम भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। एग्जांपल में बस एक CO है बेटा और एक क्या है? N2। अच्छा, तो इसमें आप बताओ सारे कितने एटम हुए बेटा? 2, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। इसमें कितने एटम हुए? 2 नाइट्रोजन, 2 ब्लैक मार्कर। नाइट्रोजन के कितने एटम हुए? 2। एलिमेंट कितने? 1 एलिमेंट नाइट्रोजन, बट एटम 2। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन में कितने होते हैं? 6, ऑक्सीजन में तो कितने? 14, नाइट्रोजन में 7।
into 7 14। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं बेटा? These are isosters. These are isosters. Isodiphers. क्या होते हैं isodiphers? जिसमें क्या हो, सेम डिफरेंस हो, किसमें? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। इसमें आप ऐसा करो, पहले तो दोनों के न्यूट्रॉन्स लिखो, फिर दोनों के प्रोटॉन लिखो, फिर दोनों का क्या लिखना है? डिफरेंस, n माइनस d। ठीक है। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे आप लोग मैथ में? वेरी गुड, 10 गुड। इसमें बेटा वेरी गुड। प्रोटॉन्स कितने हैं? 9। इधर 9, दोनों को माइनस किया 1, दोनों को माइनस किया 1, हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया है लेक्चर में? Gain and use of electrons, हाँ, atoms and ions and about isotopes. इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव। जितने का लॉस हुआ उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जितने का गेन हुआ उतने इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना गेन कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर दो। अप्रोच क्या सिखाइए? पहले न्यूट्रल फाइंड आउट कर दो, फिर देख लो भी गेन है कि लॉस है। समझे? फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन से फीलिंग आ गया अपन, टोन न्यूट्रॉन ऐसे। आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया? अब हम मंडे को क्या करेंगे? सम ओल्ड एटॉमिक थ्योरीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। एक आधा लेक्चर सिर्फ उस पर जाएगा, फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या हमें कौन सा मॉडल पढ़ना था? बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल से पहले क्या हुई है कुछ डेवलपमेंट, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स बोहर मॉडल, वो हम कौन से लेक्चर में देखेंगे? मंडे को देखेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल वीकेंड है, सैटरडे संडे को चेक करके आराम से फिर बैठो, एनसीईआरटी वगैरह बाय कर लेना कहीं से, ठीक है। आगे हुई ना मार्केट में तो एनसीईआरटी आपने कौन से स्कूल में एडमिशन वगैरह लेना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो अब कि